सत्यंच अभिद्धात तपसोऽध्यजायत। दुनिया की में दो तरह की चीज होती है। एक वो होती है कि जिसको केंद्र से अगर पकड़ लिया जाए तो वो समूची पकड़ ली जाती है। आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। हम लोग गए थे कहाँ, डोमिननाथ की गुफा देखने, हरदा जिले में नर्मदा के तट पर एक हंडिया नाम का स्थान है, वहाँ डोमिननाथ की गुफा है। तो वो देखने के लिए हम लोग गए थे। 84 सिद्धों में से एक सिद्ध थे डोमिननाथ। तो डोमिननाथ की गुफा के ऊपर एक चट्टान है, बड़ी भारी चट्टान है, हजारों मन की चट्टान है। बोला क्या आश्चर्य है कि उसको 10 आदमी जाके हिलावें और उस पर हाथी चढ़ा दो तो नहीं हिलती है। लेकिन उसमें एक जगह ऐसी बनी हुई है कि उस पर आके अगर चिड़िया बैठ जाए तो वो हिलने लगते हैं। हाँ, तो उसका एक केंद्र है, मानो धरती पर जहाँ लगी हुई है उसके हिसाब से ऊपर उसका एक केंद्र पड़ता है। वो केंद्र उसको तौल देता है, दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं हो जाते हैं। पहाड़ को, पत्थर को एक जगह से पकड़ के उठा सकते हैं, उसको सत्य बोलते हैं। बोला पानी को एक जगह से पकड़ के, एक बूंद पकड़ के पानी को उठावे तो सारा पानी नहीं उठता। तो सत्य जो होता है उसका केंद्र होता है, और जो रित होता है उसका केंद्र नहीं होता। तो पृथ्वी सत्य है और जल रित है, और अग्नि सत्य है और वायु रित है। अग्नि के केंद्र को पकड़ करके अग्नि को काबू में कर सकते हैं, पर वायु को नहीं कर सकते। वायु रित है और आकाश सत्य है, और मन अंतःकरण जो है ना वो रित है और आत्मा सत्य है। नारायण ऋतंच सत्यंच अभिद्धात तपसोऽध्यजायत। वेद में ये मंत्र आता है। ऋत केंद्रीकृत सत्य, केंद्रीकृत पदार्थ, और ऋत विकेंद्रीकृत पदार्थ। ये दोनों जिस सत्य से धृत होते हैं वो कौन सी चीज है? तो वो अपना आपा है। अपने आत्मा के बिना ऋत और सत्य, लौकिक सत्य और लौकिक ऋत, और अंतर में मन ऋत और आत्मा सत्य। मन दौड़ती हुई चीज है, रूपांतरित होती हुई चीज है, अवस्थांतरित होती हुई चीज है, शरीर है, शीर्ण है, और ये पुरुष जो है नारायण। अच्छा, आप यदि अपने को केवल आकाशवत चेतन अपने आप को जाने, पूर्ण चेतन, तत्व की दृष्टि से सोचना पड़ता है ना, भाव की दृष्टि से नहीं। केवल आंख बंद करने से कोई आत्मा नहीं हो जाता, केवल मन बंद करने से कोई आत्मा नहीं हो जाता, या आंख खुली रहने से या मन चल होने से कोई अनात्मा नहीं हो जाता। ये जो भ्रांति है अनात्मा के प्रति मैंपना और मेरापना है, ये भ्रांति छूट जानी चाहिए। तो जब हम अपने आप को ऐसी चीज से मिला देते हैं जो जन्मती है, मरती है, बदलती है, टूटती है, कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, बौद्ध प्रत्ययों के साथ, बुद्धि में आने वाले विचारों के साथ, प्रत्ययों के साथ, प्रतीतियों के साथ, भानों के साथ जब अपने आप को मिला देते हैं तब हम शून्य हो जाते हैं, क्योंकि वे तो क्षणिक हैं, वे तो कुछ नहीं हैं। तो असल में आत्मा जो है वो कैसा, बोले देहातीत है। ये देहातीत भी बड़ा विलक्षण देहातीत है।
एक पत्थर की मूर्ति आपके सामने लाई जाए, चाहे औरत की हो चाहे मर्द की हो, औरता हो चाहे मर्द हो, और दोनों संस्कृत के ही शब्द हैं, आप लोग डरना। औरता शब्द भी संस्कृत का है और मर्द शब्द भी संस्कृत का है। मर्दनम जिससे बनता है उसी से मर्द शब्द बनता है, और रता लता जिससे बनता है उसी से अवरता भी बनता है। हे भगवान, पत्थर की मूर्ति औरत हो चाहे मर्द हो। अब एक ने कहा कि ये औरत है, एक ने कहा कि ये पत्थर है। तो जिसको कला कौशल का आदर करना है उसके लिए वो औरत है, और जिसको ये पहचान करनी है कि ये लकड़ी है कि पीतल है कि सोना है, धातु की पहचान करनी है, मिट्टी की बनी मूर्ति है कि लकड़ी की बनी मूर्ति है कि पीतल की है कि सोने की है कि है, ये पहचान जिसको करनी है उसके लिए वो क्या है? पत्थर है, बोला। तो जिसको उस मूर्ति से प्रयोजन विशेष की सिद्धि करनी है, लोगों को दर्शन करा करके पैसा चढ़वाना है या टिकट वसूल करना है, उसके लिए तो ऐसी वो कलाकृति है कि वो चाहे जैसी बता दे। एक सज्जन के घर में बंबई में ही गया था, तो एक नटराजन की मूर्ति उनके घर में रखी हुई थी। नटराज की चिदंबर में, जैसे शंकर जी भगवान नृत्य मुद्रा में है ना, तो उन्होंने बताया कि मैंने 90,000 रुपए में खरीदी, और इतनी सी मूर्ति, कुछ इतना जैसे इतना मेरा, इतनी मूर्ति नटराज की मूर्ति है ना। माला के भीतर शंकर भगवान नृत्य कर रहे हैं। अब वो पीतल जो उसमें है वो 90,000 का नहीं है, बोला। अगर वो तोड़ फोड़ के बेची जाए तो पीतल की कीमत कितनी होगी? पीतल की कीमत तो मैं समझता हूँ 1,000 रुपया भी नहीं होगी। हाँ, 1,000 रुपया भी नहीं होगी। 1,000 रुपए की पीतल, 1,000 रुपए की पीतल वो नहीं होगी, पर उसकी 90,000 कीमत में उन्होंने अब से 10 बरस पहले खरीदा था। तो अब देखो, एक तो वो कलाकृति की कीमत हुई, और एक उनके मन में संस्कार है कि ये 1,000 बरस पुरानी है, ये मूर्ति 1,000 बरस पुरानी बनी हुई है, नटराज की है, बड़ी बढ़िया कला है। वो उसमें नटराज को देखते हैं। अब एक सुनार आया खरीदने, तो उसको हम गलावेंगे तो क्या देखेगा? वो तो पीतल देखेगा। बोले 1,000 रुपए का। तो उस पीतल की कीमत क्यों बढ़ गई? 1,000 बरस पुरानी होने से उसका सांस्कृतिक महत्व है ना। उसका सांस्कृतिक महत्व है, वो धात्विक महत्व नहीं है, तात्विक महत्व नहीं है, वास्तविक महत्व नहीं है, सांस्कृतिक महत्व है। ये हम लोगों के मन में जो मूल्यांकन होता है वो कहीं जातीय मूल्यांकन होता है, हमारी जात में इसकी बड़ी कीमत है। कहीं सांप्रदायिक मूल्यांकन होता है, हमारे फिरके में, पंथ में इसकी बड़ी भारी कीमत है, बड़ी भारी कीमत है ना। कहीं प्रांतीय मूल्यांकन होता है, कहीं राष्ट्रीय मूल्यांकन होता है, कहीं मानवीय मूल्यांकन होता है। तत्व की दृष्टि से वस्तु का मूल्यांकन करना होए, ये जो आपका देह है, नाक बढ़िया आगे की ओर बनी है, तो अब 2 आंख है, नाक के 2 छेद हैं, अगल बगल में 2 कान हैं। अगर इनमें थोड़ा फेरफार कर दिया जाए तो कैसा होगा, ये आप लोगों को अभी नहीं सोच सकता। अभी मैंने एक तस्वीर देखे, चित्र हो, अखबार में छपे हुए,
अब हमको उस अखबार का नाम तो मालूम नहीं है, क्योंकि वो अखबार अंग्रेजी था, तो हमें नाम ही नहीं मालूम हुआ। तो उसमें क्या चित्र छपा था कि हाथी के सिर पर शेर का मुंह था और शेर के मुंह पर हाथी का मुंह था। शेर की धड़ पर हाथी का मुंह था और हाथी की धड़ पर शेर का मुंह था। आपको देखने में तो ये बड़ा सुगम मालूम होता है ना। आप समझेंगे, आप सोचेंगे क्या गड़बड़ हो जाएगी, हैं? अब हाथी के धड़ पर जब शेर का मुंह गया तो पंजा तो हाथी के था ही नहीं, है ना। अब वो बेचारा अपने चक्की के समान बड़े बड़े पांव से क्या पहुंचावे मुंह में, और मुंह धरती पर जाता ही नहीं था, हैं? मुंह धरती पर जाता ही नहीं था, तो खाए क्या? काछा भी अच्छा भाई, उसको मांस दो खाने को। तो हाथी को के पेट को मांस पचाने की आदत नहीं, मुंह में मांस डालो तो पेट में पचे नहीं, मर गया बेचारा। अब शेर के मुंह पर क्या लगा? शेर की धड़ और मुंह हाथी का। अब शेर के पेट को तो चाहिए मांस और हाथी का मुंह उसको मंजूर नहीं करता, और सूंड से कहां से वो सूंड से मांस बटोर बटोर के कैसे मुंह में डाले? तो सूंड तो था ही नहीं ना उसके, सूंड तो शेर के मुंह में क्या हो। अब वो हाथी का सूंड जो है वो शेर के पेट को कैसे भरे, है ना। अच्छा, एक कछुआ के मुंह पर सारस लग गया हो, सारस कछुए के धड़ पर सारस का मुंह और सारस की धड़ पर कछुए का मुंह। अब वो कैसे भागे, क्या करे, कैसे खाए, है ना। दोनों विपत्ति में फंस गए। देखो ये बड़ा बढ़िया, बड़ा कलापूर्ण बना है, माने आपका जो शरीर है ये बड़ा कलापूर्ण बना है। तो कलाकृति की दृष्टि से आपकी आंख ठीक, कान ठीक, नाक ठीक, मुंह ठीक, पेट ठीक, हाथ ठीक, पांव ठीक, सब ठीक। लेकिन इसमें धातु क्या है, कभी इस पर विचार किया है? ये सकल सूरत के चक्कर में पड़कर, है ना, नटराज की मूर्ति तो बहुत बढ़िया, औरत की मूर्ति तो बहुत बढ़िया, मर्द की मूर्ति तो बहुत बढ़िया, लेकिन खिलौना से खेलते रहोगे कि इसमें जो धातु है, इसमें जो तत्व है, उसको भी पहचानोगे। ये मैं करते करते देहातीत के माने बड़े ही सुंदर है, बड़ा देहातीत का अर्थ बहुत सुंदर है। अच्छा देखो, पीतल की मूर्ति में, पीतल मूर्ति से अतीत है कि नहीं? पीतल मूर्ति से अतीत है कि नहीं है? वो नटराज की मूर्ति बनने के पहले शेर की मूर्ति हो सकती है कि नहीं? और नटराज की मूर्ति तोड़ने के बाद उसको विष्णु की मूर्ति बना सकते हैं कि नहीं? उसको हाथी की मूर्ति बना सकते हैं कि नहीं? तो पीतल जो धातु है वो बनने वाली मूर्तियों से अतीत है। मोम से बने हुए जो खिलौने हैं, है ना, औरत खिलौना, मर्द खिलौना, बच्चा खिलौना, हाथी खिलौना, घोड़ा खिलौना, और मोम जो है वो उसमें धातु है। तो वो हाथी घोड़ा से अतीत है कि नहीं? वो औरत मर्द और बच्चे से अतीत है कि नहीं? जरा विचार करो कि ये जो तुम्हारा मैं सबके शरीर में जो मैं हो रहा है, वो कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी बच्चा, कभी जिंदा, कभी मुर्दा। तो देहातीत का चिंतन करो। प्लास्टिक के बने जो खिलौने हैं, उनमें जो प्लास्टिक है वो खिलौनों से अतीत है कि नहीं है? तो बोले हमारा शरीर पंचभूत से बना है, पंचभूत तो औरत और मर्द से अतीत है। बोले पंचभूत जो है ये 5 है ना, तो ये भी खिलौने हैं, ये भी तो आकृति है ना, आकृति है। कहा महाराज एक प्रकृति है, प्रकृति प्लास्टिक की जगह पर है, मोम की जगह पर है,
आटे की जगह पर है, पीतल की जगह पर है, उस प्रकृति में ये सारे खिलौने बनते हैं। अच्छा भाई, ये प्रकृति किसमें है? बोले प्रकृति अपने में है। तो जिसको मालूम पड़ती है वो प्रकृति से न्यारे हुआ कि नहीं? और कहो कि नहीं उससे जुदा नहीं है तो वही मूल धातु हुआ कि नहीं? प्रश्नित नहीं है। जो प्रकृति को जानता है तो प्रकृति से न्यारे है। ये तो असंग उदासीन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। और जब ये मालूम पड़ता है कि ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग उदासीन आत्मा तो अद्वितीय पर ब्रह्म ही है, तो प्रकृति अपनी सत्ता छोड़ देती है। और अपनी सत्ता छोड़ देती है तो असल में संपूर्ण जगत का मूल तत्व प्लास्टिक मोम है ना, वो पीतल, वो सोना, वो पत्थर कौन है? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। असल में ब्रह्म से अभिन्न आत्मा, और आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है ना, वही संपूर्ण जगत का मूल तत्व है। तो प्रकृति भी एक खिलौना है, जीव का जीवत्व भी एक खिलौना है, महत तत्व खिलौना है, अहंकार खिलौना है, पंच तन्मात्रा खिलौना है, पंच महाभूत खिलौना है, और पंच महाभूत में बने हुए कोटि कोटि ब्रह्मांड खिलौने। ब्रह्मांड में ये धरती खिलौना है? और धरती में ये भारत खिलौना है, और भारत में का बम्बई खिलौना है, और बम्बई में भागते हुए जो अलग अलग शरीर है ये खिलौने हैं। मूल धातु कौन सी है? तो मूल धातु वही है जो प्रकृति का मूल है, जो माया का मूल है, जो वस्तु का मूल है। एक अद्वितीय निर्विकार अपरिणामी अद्वितीय जो ब्रह्म तत्व है ना, वही देह में रह के देहातीत है। देह में रह के देहातीत है। तो इसको तुम मरने वाली छोटी छोटी चीजों के साथ मैं और मेरा करके जब जोड़ लेते हो तब मूर्छित हो जाते हो। तब गंदगी का पता नहीं चलता है, तब अपने पराये का पता नहीं चलता है, दोस्त दुश्मन का पता नहीं चलता है। नारायण, ये क्या? यही मूर्छित बना है। माने असलियत को भूल जाते हैं। असलियत तत्व जो अपने स्वरूप को न छोड़े सो असल। ये सलिल में जो सल है वही असल में भी है, न सलती। जो अपने स्वरूप को न छोड़े सो असल। तो असल क्या है? तो असल जो है अपना आत्मा है, अपना स्वरूप है, यही असल है। अच्छा, तो फिर अब और कल सुनावेंगे। सायंकाल डी रोड तुलसी निवास में कल पाद प्रभाध्यस्तः प्रपंचो भासुरः तमहं सद्गुरुं मन्ये पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषं देहातीतं सदाकारम् सुदुर्दर्शं भवादृशैः अहं शब्देन विख्यातः एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्याद्देहकः पुमान्। अहं दृष्टरितया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथं स्याद्देहकः पुमान्।
यदि कोई मनुष्य अपने को भूत समझने लगे तो उसको कहना पड़ता है तो झूठ मूठ भूत बना हुआ है, अपना भूत बना छोड़ दे। तो ये जो देह में मैं पना है ये कोई विचार करके स्वीकार नहीं किया गया है। विचार होने के पूर्व ही देह में मैंपना का उदय हो गया है। न माँ ने बताया कि देह को मैं समझो, न बाप ने बताया, न गुरु ने बताया, न शास्त्र ने बताया। तो अविचार्य यत् किंचित प्रतिपद्यते, बिना विचार के ही चाहे जो कोई बात मान ली जाए तो उसको समझदारी तो नहीं कहते हैं। देखो, ये शरीर की सारी मशीन अलग अलग चलती है। पांव अलग, पांव में एक एक हड्डी अलग है हो। हाँ, ये घुटने के जो जोड़ हैं वो शायद आपने कभी ध्यान दिया हो, ये नीचे की हड्डी अलग और ऊपर की अलग, और कोई बंधी हुई आपस में नहीं है, कोई कील कांटा नहीं लगाया हुआ है, केवल ऐसे ही फंसा दी गई है। जैसे दो उंगली ऐसे फंस गई हो, ऐसे ये नीचे की हड्डी और ऊपर की हड्डी और नस से और चाम से बंधी हुई है, और इसमें चर्बी की चिकनाई लगाई हुई है। और कमर की हड्डी अलग, घुटने की अलग, टखने की अलग, उंगलियों की अलग, इसमें गेहूनी की अलग, तो यहाँ पंखे की अलग, सिर अलग, और इनमें रक्त अलग, पीप अलग, नस अलग। ये जो चेतन मैं बोलता है, इस जड़ को जब मैं बोलता है, मैं के बिना जिसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती, ऐसी चीज को जब मैं बोलता है तो इसका मतलब होता है बिना विचारे बोलता है। दुख का उपादान कारण नारायण, कारण दो तरह के होते हैं, वो इसे बहुत भेद करते हैं, पर दो तरह के मुक्त होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान। तो उपादान कारण उसको कहते हैं कि जब उपादाय प्रवर्तते, कार्य के समय में भी जो चीज बनी रहे। जैसे घड़ा बनता है ना, तो घड़ा में मिट्टी उपादान है, मिट्टी में ही घड़े की शक्ल बनी हुई है, तो घड़े का उपादान कारण मिट्टी है। तो दुख का उपादान कारण क्या है? मानिए जो हम लोगों को जीवन में दुख होता है, इस दुख की माटी क्या है? तो विद्वानों ने विचार किया है कि देह को मैं और मेरा ऐसा जो समझना है ना, ये उल्टी समझ, देह से न्यारा होने पर भी देह को मैं समझ बैठना है, ये जो मैं समझने की भूल है, यही दुख का उपादान है। उपादान कारण दुख का क्या है? अच्छा, ये समझो कि एक धरती का टुकड़ा शहर में भी होता है और गांव में भी होता है।
वो तुम्हारे जन्म के पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। धरती का जो टुकड़ा है, वो जो प्लाट है, वो तुम्हारे जन्मने के पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। अच्छा, बीच में यदि उस पर कोई पांव रख दे कि ये हमारा है, तो तुमको बड़ा तक कष्ट होगा। क्यों? बोले वो तो हमारा है, तुम्हारा कैसे? तो अब उस धरती के प्लाट पर दूसरे के आने से या रहने से या ले लेने से जो तकलीफ हुई, वो धरती की वजह से नहीं हुई। उस धरती के टुकड़े को जो तुमने मेरा समझा ना, वो मेरेपन की जो समझ है, वो बड़ा दुख देती है। हमारे बचपन की याद है, एक खेत में, हमारे घर में खेती होती थी, है ना, हमारे घर के लोग खेती करते थे। तो बचपन से हम उस खेत में खेती होते देखते, तो हम समझते थे कि ये खेत हमारा है। एक दिन देखा कि उसमें तो दूसरा कोई खेती कर रहा है, और ये बड़ा ही ख्याल हुआ, मैं तो गुस्से में आ गया। अपने घर में गया, जाके अपने बाबा से कहा कि हमारे खेत में तो वो खेती कर रहे हैं, उनका हल चल रहा है। तो बोले कि भाई वो खेत तो उन्हीं का है, हम लोगों ने तो उनसे लिया था, छोड़ दिया। तो जब ये मालूम हुआ कि वो हमारा नहीं है, उनका ही है, तो हमारा दुख मिट गया। तो ये खेत में से दुख नहीं निकला हो, जमीन में धरती किसी को दुख थोड़ी देती है। धरती तो भगवान ने बनाई है। उसको जो मैं मेरा समझा ना, वो दुख देता है। तो पुराणों में ये कथा आती है। आजकल के लोग तो शास्त्र पुराण का नाम लेना जरा अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये बात विष्णु पुराण में भी है और भागवत में भी है कि दृष्टवात्मनि जय व्यग्रान नृपान हसति भूरियम। जब दो राजा धरती के लिए आपस में संग्राम छेड़ देते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, तो धरती माता हंसती है। तो क्यों हंसती है? बोले कि देखो, इनके बाप दादा हमको अपनी समझते थे, तो वो मर के तो हमारे अंदर, उनका हड्डी मांस पसली सब हमारे अंदर मिल गई, और ये भी थोड़े दिनों के बाद मर जाएंगे और हमारे अंदर मिल जाएंगे। और लड़ते ये हैं कि धरती हमारी कि तुम्हारी। तो अब आप कहेंगे कि ये बात तो भाई गांव के किसानों की है, शहर के पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी है। तो शहर के पढ़े लिखे लोग समझो सोने के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, चांदी के टुकड़े के लिए लड़ते हैं। तो वो सोना वो चांदी तो तब से है जब तुम नहीं थे। एक रकम से तो ये बंबई नहीं बनी थी, है ना, जब भी सोना चांदी था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाग नहीं हुआ था जब भी सोना चांदी था। तो सोना चांदी के लिए दुख क्यों होता है? तो मैं और मेरा, तो उपादान कारण आप समझो। सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, तांबा पीतल एक धातु है, जड़ है। धरती एक धातु है, जड़ है। और उसमें देखो, मकान जब तक खरीदा नहीं है तब तक ढह जाए तो कोई दुख नहीं होगा, और खरीद लिया और ढह जाए तो बड़ा दुख होगा, और बेच दिया और ढह जाए तो भी दुख नहीं होगा। साफ मालूम पड़ता है ना कि वो मकान ने दुख नहीं दिया, वो हमारे मन में रहने वाले मैं और मेरा ने दुख दिया। ये तो हकदारी की बात हम कर रहे हैं, जहाँ हक हो वहाँ। अरे बेईमानी से भी जब चोर लोग किसी का रुपया चुरा के ले आते हैं, या डाकू लोग छीन के ले आते हैं, या गिरहकट लोग किसी के जेब में से पैसा काट लेते हैं, या व्यापारी लोग बेईमानी से किसी का पैसा ले लेते हैं,
हैं? या भ्रष्टाचारी लोग, अफसर लोग किसी से रिश्वत का पैसा ले लेते हैं और उसके बाद उनके पास से चोरी चला जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है? बेईमानी का पैसा जाने पर भी दुख होता है। क्यों होता है? पैसा दुख देता है? नहीं, उसमें बेईमानी की चीज में भी अगर मैं मेरा हो जाता है तो वो भी दुख देता है। तो आप असल में समझो कि दुख जो है, दुख की लंबाई चौड़ाई आपको मालूम है? एक फुट का होता है, 1 गज का होता है, 1 मील का होता है। दुख कितना होता है? अच्छा, दुख की शकल सूरत आपको मालूम है? काला होता है कि गोरा होता है? अच्छा, दुख की उम्र मालूम है? तो दुख में उम्र नहीं है, दुख के शकल सूरत नहीं है। आप इस बात को समझो, है ना? दुख के उम्र नहीं है, शकल सूरत नहीं है, लंबाई चौड़ाई नहीं है। अच्छा, दुख में वजन कितना है? तो वजन नहीं है। माने न दुख में देश है, न दुख में काल है, न दुख कोई मैटर है। दुख तो हमारी समझ का ही एक रूप है। ये दुख डॉक्टर दूर नहीं कर सकते, ये वकील दूर नहीं कर सकते, ये जज दूर नहीं कर सकते। आपको समझना पड़ेगा। यदि दुख मैटर होता ना तो उसका उपादान कारण भी मैटर होता। दुख में यदि वो देश होता तो किसी देश में पैदा होता। दुख अगर काल होता तो वो किसी काल में, है ना, नियत काल में पैदा होता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, अंधकार और प्रकाश चक्कर लगाते रहते हैं, और जैसे हम रास्ते में चलते हैं ना, तो जो पूरब मुंह से चलो तो एक एक कदम पर क्या होगा कि जो पहले कदम में पूरब था वो दूसरे कदम में पश्चिम हो जाएगा। हर कदम पर आप पूरब को पश्चिम बनाते हुए चलते हैं और हर मिनट को आप भविष्य से भूत बनाते चलते हैं, वर्तमान से भूत बनाते चलते हैं। तो असल में हर सुख को आप दुख बनाते चलते हैं, हर दुख को सुख बनाते चलते हैं। ये चित्त वृत्ति का खेल है। दुख सुख का उपादान देश नहीं है, काल नहीं है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, उम्र नहीं है, उसमें शकल सूरत नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है। ये कोई वजनदार चीज नहीं है। ये सर्वथा मानसिक है। तो मानसिक जो चीज होती है वो समझ के फेर से, ये केवल कल्पना है। ये दुख हमारे जीवन में जितना है वो समझ के फेर से है। तो खेत भी दुख देता है, सोना भी दुख देता है, मकान भी दुख देता है ना? पति भी दुख देता है, पत्नी भी दुख देती है, पुत्र भी दुख देता है, बाप भी दुख देता है। परंतु कैसे वो दुख के निमित्त कारण वो कैसे बनते हैं कि जब आप उपादान कारण को, माने उल्टी समझ को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। दुख जितने होते हैं वो खोपड़ी की खराबी से होते हैं। अच्छा, तो ये सब तो हुई बाहर की बात, ये हुए दृष्टांत। अब समझो दार्ष्टांत। ये जो देह है ना, ये वैसा ही है जैसा खेत होता है, जैसे सोना, जैसा चांदी, जैसा मकान, जैसे दूसरे का देह, जैसा दूसरे का देह वैसे ही अपना माना हुआ देह भी वैसा ही होता है। इसमें भी दुख का जो हेतु है वो मैंपना और मेरापना, ये उल्टी समझ है। ये उल्टी समझ ही इसमें दुख है। ख माने होता है आकाश। आकाश माने हृदयाकाश, अपने दिल में जो अवकाश है। तो हृदयाकाश में जो मलिनता है ना, दुष्टता है, उसका नाम दुख है। और उसमें जो सौष्ठव है, उसमें जो सौंदर्य है, उसका नाम सुख है।
हृदय की सुंदरता का नाम सुख है और हृदय की दुष्टता का नाम दुख है। आकाश में जब आंधी आ गई, धूल उड़ने लगी, दुर्दिन हो गया, है ना, ये सब आए हुए हैं, तो बोले आज तो आकाश धूमिल है, तो आज आकाश स्वच्छ है, चांदनी छिटक रही है। तो आपके हृदय में जब स्वच्छ आत्मा का प्रकाश होता है तब सुख सुख होता है, और जब वासना की मलिनता से वो धूमिल हो जाता है तब दुख होता है। ये सुख और दुख कोई ठोस पदार्थ नहीं है। अब आपको क्या सुनावें, हमको तो सुख दुख की बात सोचते सोचते 40 बरस से ज्यादा हो गया। सोचते सोचते, मतलब सुख दुख की बात पर विचार करते करते, तो यदि हम सुख दुख की बात आपको सुनाने लग जाएं तो हम 40 ही बरस सुना सकते हैं, बोला, क्योंकि सारे जीवन की समस्याएं सुख और दुख के साथ उलझी हुई हैं। उसी के साथ धर्म है, उसी के साथ उपासना है, उसी के साथ योग है, उसी के साथ ज्ञान है, उसी के साथ कमाई है, अर्थ भी उसी के साथ है, भोग भी उसी के साथ है। सुख दुख के विचार, सुख के लिए भोग किया जाता है ना, और सुख के लिए ही भोग छोड़ा जाता है। सुख के लिए धन कमाया जाता है और सुख के लिए ही धन छोड़ा जाता है। धन अगर दुख देने लगे तो फेंक देंगे, आ जाए हो कोई ना रहे, मार डालेंगे, फेंक दिया। अच्छा, नोट में आग लग जाए और वो जेब में रखा हो तो क्या करोगे, फेंक दोगे। रुपया दुख देने वाला दुख का निमित्त बने तो फेंक दोगे, और सुख का निमित्त बने तो रख लोगे। असल में ये सुख दुख जो है, ये नारायण हृदयाकाश में। अच्छा, एक और दुख सुख की एक और बात, दुष्टम खनति, बीती हुई बुरी बुरी बातों को याद करना दुख है, और सुष्ठु खनति, खनति माने खोदना। जो चीज धरती में गड़ गई है ना, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना। एक सेकंड पहले जो बात बीत गई उसको याद करना, यही दुख है। बुरी बात बीत गई, याद किया, दुख हो गया। अच्छी बात बीत गई, याद किया, सुख। रात को सोते सोते कभी जिंदगी की कोई बुरी बात याद आ जाती है तो दुख हो जाता है, सपना आ जाता है तो दुख हो जाता है, अच्छी बात याद आ जाती है तो सुख हो जाता है। आप ये इसका सार समझो कि सुख और दुख कोई आर्थिक घटना नहीं है, धन संबंधी घटना नहीं है। मकान की, जमीन की, पैसे की समस्या का नाम दुख नहीं है, और कोई बंधु वियोग का नाम या शत्रु संयोग का नाम दुख नहीं है ना। दुख कोई धार्मिक घटना नहीं है, दुख कोई पदार्थ वस्तु नहीं है। दुख एक मानसिक संघटना है, इसलिए इसको दूर करने का उपाय भी मानसिक ही है। तो महाभारत के वन पर्व के प्रारंभ में ही ये प्रसंग आया है कि यदि कोई दुखी होए तो उसको मानसस्य प्रियाख्यानात्, उसको ऐसी बात सुनाओ, है ना, कि जिससे वो प्रसन्न हो जाए, तृप्त हो जाए। एक ऐसी खबर उसके पास पहुंचाओ कि तुम्हारा बड़ा भारी प्यारा, है ना, जिसके लिए तुम व्याकुल रहते हो, है ना, आज वो विजयी हो गया है ना, आज उसको इतना पुरस्कार मिला है, आज वो तुम्हारे पास आने वाला है। देखो उसके मन पर असर पड़ेगा कि नहीं, एक बार मुस्कुराहट आ जाएगी। हाँ, उसके जीवन में जो प्यारी प्यारी घटनाएं हुई हैं वो बात सुनाओ, जब उसको अभिनंदन
पत्र मिला है, जब उसको तारीफ हुई है, वो बात सुनाओ जब उसको आमदनी हुई है, उसके सामने बारंबार दुख की याद नहीं दिलाना। आदमी भोजन करने बैठे तो अब वो भोजन का थोड़ी देर तो बेचारे को ऐसा समय मिला है कि कुछ नमक मिर्च का स्वाद मिले और जीव के स्वाद से वो खुश हो। अब उस समय उसको याद दिला दिया कि हे देखो कहीं अपच न हो जाए, है ना, तो भोजन का स्वाद ही चलता जाएगा, ना भोजन का स्वाद ही चला जाएगा। तो ऐसे ही मनुष्य को विचार के साथ काम करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि ये सुख और दुख विचार, गलत विचार से पैदा हुए हैं और ये शुद्ध विचार से दूर हो जाते हैं। तो ये देह में जो अहमपना और ममपना है, श्रुति से और युक्ति से विचार करो। इसमें कोई जोर और लगाने की बात नहीं है, इतनी सीधी बात है। आप समझ लो कि सोने के बहुत से खिलौने बने हैं। कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई हाथी है। बच्चे आपस में लड़ते हैं, हम ये लेंगे, हम ये लेंगे, हम गधा नहीं लेंगे, हाथी लेंगे, हम हाथी नहीं लेंगे, घोड़ा लेंगे, हम घोड़ा नहीं लेंगे कि एक घड़े वाली जो औरत है वो लेंगे, नहीं नहीं ये धनुष बाण वाला ये हम पुरुष लेंगे। आपस में लड़ते हैं। तो उनका ख्याल शकल सूरत पर है, सोने पर नहीं है। अब आप ये ध्यान करो कि मैं वो शकल सूरत नहीं हूं, मैं सोना हूं। अच्छा, यदि सोना आप हैं तो पहले यदि आप शकल सूरत अपने को समझते थे तो अपने को हाथी समझते थे या घोड़ा समझते थे या औरत समझते थे या मर्द समझते थे या गधा समझते थे, जब आप अपने को शकल सूरत समझते थे। अब उसमें देहातीत क्या चीज है? उसमें देहातीत सोना है। आप अपने को सोना समझो तो गधा होने का दुख आपका मिट जाएगा कि नहीं? गधा होने का दुख मिट जाएगा, हाथी होने का दुख मिट जाएगा, घोड़ा होने का दुख मिट जाएगा, औरत मर्द होने का दुख मिट जाएगा। अच्छा, जब तक आप गधा थे तब तक एक खिलौना थे, जब तक आप हाथी थे तब तक एक खिलौना थे, जब तक औरत और मर्द थे जब तक एक खिलौना थे, उसमें सुख दुख की कल्पना करते थे। यदि आपने अपने को सोना जान लिया तो आप सब हो गए। औरत भी आप ही हैं, मर्द भी आप ही हैं, हाथी भी आप ही हैं, घोड़ा भी आप ही है, गधा भी आप। क्योंकि वो गधे की या हाथी के या घोड़े के या औरत के या मर्द की शक्ल में जो सोना है उतना आप नहीं है, आप तो स्वर्ण धातु हैं। तो एक देह में से मैं का निकल जाना अर्थात सब देहों में मैं का हो जाना। आप एक शरीर नहीं है, आप सब शरीर हैं, आप मनुष्य देह नहीं है, आप विराट हैं। आप सुखी दुखी नहीं है, आप हिरण्यगर्भ हैं। आप जीव नहीं है, आप ईश्वर हैं। और केवल आप साक्षी आत्मा नहीं है, आप ब्रह्म हैं। तो अब ये कहो कि इसके लिए अभी थोड़े दिनों की बात है, एक जगह सत्संग हो रहा था, तो ये बात आई कि भाई जब अपने को सोना जान लिया तो हाथी होने का सुख दुख, घोड़ा होने का सुख दुख, औरत मर्द होने का सुख दुख, गधा सुअर होने का सुख दुख सब मिट गया। तो एक ने कहा ऐसे थोड़े मिटेगा, पहले औरत मर्द हाथी घोड़ा गधा सुअर की जितनी मूर्तियां हैं सबको तोड़ दो तब सोना होगा। बोले ये बिल्कुल गलती है। बोला ये न दिखाई पड़े तब सोना होगा या इनको तोड़ दो तब सोना होगा? कि नहीं, न तोड़ने की जरूरत है क्योंकि वो तो सोना है ना, उस शकल में सोना है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा मूर्तियां मालूम नहीं पड़ेंगी तब सोना है? अरे मूर्तियां मालूम पड़े चाहे न मालूम पड़े, सोना तो सोना ही है। इस प्रकार ये जो आत्मा की ब्रह्म रूपता है
है? ये देह मालूम पड़े तब भी है, न मालूम पड़े तब भी है। देह टूट जाए, मर जाए तब भी सोना है, और देह बना रहे तो भी सोना है। एक बात है केवल कि सृष्टि में जितनी मूर्तियां हैं, देवता की, दानव की, मानव की, ब्रह्मा की, विष्णु की, रुद्र की, कोटि कोटि ब्रह्मांड की जितनी सकल सूरतें हैं और जितनी मूर्तियां हैं, वो स्वर्ण ब्रह्म में, ब्रह्म रूप स्वर्ण में वो घटित हैं, घटित हैं, कल्पित हैं, कृदृप्त हैं, केवल कल्पना है, और असल में ब्रह्म ही सोना है, ब्रह्म ही तत्व है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी पूर्णता होने में, जैसे मिट्टी सबके भीतर एक मिट्टी है, जैसे पानी सबके भीतर एक पानी है, जैसे आग सबके भीतर एक आग है, जैसे हवा सबके भीतर एक हवा है। हम इतने लोग बैठे हैं, सब एक हवा में सांस ले रहे हैं कि नहीं? सबके शरीर में एक ही सांस जाती और निकलती है। हम सब लोग एक प्राण द्वय देही हैं। शरीर दो होने पर भी हमारी सांस एक है। और बुरा मत मानना, कोई कहता है हमारा मन बड़ा अच्छा है, कोई कहता है हमारा मन बड़ा खराब है। ये बिल्कुल झूठी बात है बोला। सबका मन एक ही सरीखा है, सबके मन में चंचलता है, सबके मन में शांति है, सबके मन में विकार है, सबके मन में सद्भाव है। ये जैसे मिट्टी, पानी, आग होते हैं ना, ऐसे एक मनस्तत्व भी है। सब में हित की एक बुद्धि है, एक ही बुद्धि है। हम लोगों में मिलती जुलती चीजें बहुत हैं। देखो यहाँ जितने लोग बैठे, सबके बगल में ही कान है, किसी के सिर के ऊपर कान तो नहीं है ना। सबके आगे ही तो आंख है, सबके मुंह के ऊपर ही तो नाक है? सबके मुंह में ही तो दांत है ना, सबके हाथ हैं, सबके पांव हैं। हम लोगों में मिलती जुलती चीजें, सदृश जितनी वस्तुएं हैं उतनी विषमता नहीं है। हम विषमता को पकड़ लेते हैं और समता को नहीं पकड़ पाते हैं। ये हमारे मन का दोष है। मन भी सबका एक तरीका है। आपके गुरुजी भी जब खाते हैं, है ना, तो उनको भी मालूम पड़ता है कि ये नमक है, ये खटाई है, ये मिर्च है। ठीक वैसे ही जैसे चेला जी को मालूम पड़ता है ना। गुरु जी के मन में भी वैसे ही 1000 चीजें आती हैं जैसे चेला जी के मन में। और जैसी नींद चेला को आती है वैसी गुरु को आती है।